जितने भी साधन गिनाए जाते हैं ज्ञान के, अंत में वो अप्रोक्ष अनुभव के रूप में ही बचते हैं। उसका तत्व अप्रोक्ष अनुभव ही आता है। जैसे यदि कोई पुस्तक है तो वो लिखने वाले का अनुभव है, जैसे गुरु ने कुछ कहा है तो गुरु का अनुभव है, जैसे अनुपलब्धि है वो भी एक तरह का अनुभव है, अभाव एक तरह का अनुभव है, तर्क अनुभव आधारित है। इस तरह से सभी साधनों का तत्व है, मूल वो अप्रोक्ष अनुभव ही आता है। क्या इंद्रियां ज्ञानार्जन के लिए व्यर्थ है? अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है, वो अनुभव से ज्ञान होता है, अप्रोक्ष अनुभव से ज्ञान होता है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि इंद्रियां तो मिथ्या पैदा करती है, इंद्रियां तो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि हम यही बताते हैं सबको कि सब कुछ इंद्रिय निर्मित है। लेकिन जैसी भी हो वो इंद्रियां, भले ही माया रूप में दिखाती हो अस्तित्व को, लेकिन फिर भी ज्ञान तो वहीं से होता है, चाहे जो हो जाए, चाहे वो जैसा भी अनुभव पैदा करे, वही अनुभव हमें उपयोग में लाना पड़ता है। और कोई अनुभव आ नहीं सकता, बिना इंद्रियों के अनुभव हो नहीं सकता। तो इस मिथ्या का उपयोग सत्य जानने में जिसने किया है वही जीवन सफल है, बाकी कुछ नहीं। बहुत बड़ी मिथ्या है मनुष्य का जीवन। चित्त और बुद्धि जहाँ ज्ञान संग्रहित है वो स्वयं मिथ्या है, बुद्धि तर्क आदि पूरी तरह मिथ्या है। अब वो सत्य का ज्ञान कैसे दिलवा सकते हैं? कैसे? चित्त बुद्धि स्वयं माया है, कुछ भी ज्ञान कैसे हो सकता है उनसे? वो ऐसे ही है कि खाने के चित्र को देखकर भूख कैसे मिट सकती है? कुछ लोग कहते हैं चित्र मात्र है, अब उसको खाया कैसे जा सकेगा और भूख कैसे मिटेगी उससे? वैसे ही चित्त और बुद्धि छाया मात्र है, तो अब उससे कुछ भी सत्य कैसे पता किया जा सकता है? तो स्वयं मिथ्या होकर भी यदि उसकी शुद्धि कर दी जाए तो जो बच जाता है उसका तत्व, वो सत्य है जो मैं स्वयं हूं। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। जो लोग सीधा सीधा चलते हैं कि ज्ञान बुद्धि से होगा, अनुभव से होगा, इंद्रियों से होगा, वो केवल विज्ञान तक ही रुक जाते हैं। विज्ञान अर्थात माया का ज्ञान, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाते कभी, क्योंकि बड़ा विचित्र है। सत्य तक पहुंचने के लिए हटाना है, घटाना, बढ़ाना नहीं, जोड़ना नहीं। ये राज जिसने जान लिया वो अद्वैत का महापंडित हो गया। यही जानने के लिए मुझे वर्षों लग गए, देखिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सीधी चलती है रेल की तरह एक पटरी पे, उसको रिवर्स करने के लिए बहुत समय लग जाता है कि नहीं घटाना है, घटाना है। त्याग ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं? अज्ञान का नाश, और वो चित्त और बुद्धि को ही उपयोग में करते हैं जो कि अज्ञान के जनक है। बुद्धि कुछ जानने के लिए अपना उपयोग कर रही है, लेकिन अंत में उसी का नाश हो जाता है। हाँ, जो लोग बुद्धि में टंगे हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ अब तो छोड़ दो, अब तो बुद्धि चलाना छोड़ दो। और जो शुरू में बुद्धि चलाना छोड़ देते हैं उनको मैं कहता हूँ थोड़ा शुरू करो, बुद्धि का प्रयोग शुरू करो। लेकिन कैसे? अज्ञान को हटाने में, जो जमा है उसको साफ करने में। और फिर जब देख लिया जाता है कि जो भी अनाप शराब भर रखा था मैंने मन में, सब तो मिथ्या है। अब सत्य ही सत्य बचता है, क्योंकि सत्य ही वो पृष्ठभूमि है जिस पर मिथ्या खेल चल रहा है। सत्य आकाश में ही मिथ्या के बादल आते हैं। ये जिसने जान लिया कि बुद्धि का उपयोग उल्टा करना है यहाँ, वो अद्वैत की सारे सीढ़ियां पार कर जाएगा, ज्ञान मार्ग खुल जाएगा उसके लिए। बाकी लोग बस दरवाजे पे पड़े रह जाएंगे, बुद्धि ही उनका विघन बन जाती है। ऐसे हमारे सत्संग में कुछ लोग, ज्यादा बुद्धि उनमें अगर बहुत ज्यादा बुद्धि है तो वो बहुत स्थूल होती है, स्थूल, मुड़ नहीं पाती पीछे की ओर। और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर वो तो आ ही नहीं सकता ज्ञान मार्ग। एक विशेष किस्म की बुद्धि होनी चाहिए ज्ञान मार्ग को सफलता के लिए, और ये गुरु का कार्य है उस संसारिक बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि बनाना। और फिर बुद्ध होने में समय नहीं लगता, कि जाना नहीं जा सकता उसको, हुआ जा सकता है। ये जाना जा सकता है कि मैं क्या नहीं हूं, और जो बच गया वो मैं हूं। सब जानने के बाद पता चलता है कि सब छूट गया, जिस समय मैं समझता था सब छूट गया, लेकिन मैं गया नहीं, और ये शुद्ध स्वरूप ही मैं हूं। तो आत्मज्ञान के समय ये विधि जो है बुद्धि का कैसे उपयोग करना है बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ये विधि आपको ज्ञात होती है कि देखिए कैसे नेति नेति द्वारा आत्म तक पहुंचा गया है। और हर जगह ज्ञान मार्ग में ऐसा ही है। फिर
माया क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन सत्य नहीं ये पूरी तरह पता है हमें।